तमाम चीज़ें ऐसी हैं, शायद आपने न ध्यान दिया हो अपनी व्यस्तता के कारण। हम लोग तो खाली आदमी हैं तो बहुत ध्यान देते हैं। तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके आपको लाज आएगी, लज्जा आएगी। आपको लगेगा या तो इस ग्रंथ को कहीं छुपा दें या फाड़ के जला दें। ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे हिंदू संस्कृति में हम लोग हैं तो सामने आ जाते हैं ग्रंथ। ऐसे ऐसे पुराणों में ऐसी ऐसी चीजें हैं। हमारे आराध्य जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका योग साधना में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किए बगैर आपका ध्यान साधना उपासना पद्धति पूरी नहीं होती, शुरुआती नहीं होती। ऐसे भगवान के प्रति भी ऐसी ऐसी अशोभनीय बातें ग्रंथों में लिखी, पढ़ के लज्जा आती है और उसका बखान करते हैं लोग बैठ करके मंच पे, तो सिर भी शर्म से झुक जाता है। लेकिन आप ढोलक और मंजीरा के बीच में ये नहीं जान पाते कि ये भगवान की बड़ाई नहीं कर रहे, ये भगवान की निंदा कर रहे हैं। कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कैसा भी बोले चले जा रहे हैं। जब आप साधना में उतरते हैं तो एक शब्द आपके सामने आता है सबसे पहले। उस शब्द को हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। कुंडलिनी जो है एक ऊर्जा है जो हमारे मूलाधार में स्थिर है। माना जाता है कि एक सर्प जैसा आकार में ऊर्जा है जो 3.5 गोलाकार कुंडली में बैठी हुई है सुप्तावस्था में। ध्यान और साधना से हम उसे संधान करते हैं और उसको मूलाधार से ऊपर की ओर गति करते हैं। अभी अधोगामी है, फिर ऊर्ध्वगामी के लिए गति करते हैं। सात चक्र बताए गए इस पूरे रास्ते में, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्रार। ऐसे 7 चक्र बताए गए। इन 7 को वेद कर जब ब्रह्म माना गया, इसके पार जाते हैं तो पार ब्रह्म बोल देते हैं। पर ब्रह्म जैसा हो। धीरे धीरे आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें मालूम होंगी, समझ में आएंगी और धीरे धीरे चीजों को आप पकड़ना शुरू करेंगे, आगे समझना शुरू करेंगे, फिर करना शुरू करेंगे, फिर ना करने तक जाएंगे। प्रयास से अप्रयास की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा है, जो प्रयास से शुरू होती है और विश्राम पे उसका अंत होता है। उस कुंडलिनी में बोला जाता है कि जो बाईं तरफ ऐसे कुंडलिनी सर्फ हर जगह क्रॉस करता है, ऐसे मान के चलते हैं। 2 ऊर्जाएं हैं जो बाएं और दाएं और एक बीच में है। जो बाएं है उसको बोल देते हैं ईड़ा,
जो बाएं हैं उसको बोल देते हैं ईड़ा, जो दाहिनी तरफ है उसको बोलते हैं पिंगला, जो बीच में है उसको बोल देते हैं सुषुम्ना। इसको और ज्ञानियों ने आगे जब विस्तार से चर्चा की, हमारे ग्रंथ तमाम इस तरह के शब्दों से आच्छादित हैं कि जो खोलना चाहेगा, डिकोड करना चाहेगा, उसी को खुलेगा उसका अर्थ, बाकी सब अर्थ का अनर्थ है पढ़ेंगे। लिखा है सूक्ष्म के रूप में, साधना के रूप में, योग के रूप में, उसको लोग स्थूल में ले जाते हैं। जो जिसके अंदर जैसी भावना होगी, दो दृष्टियों से देखने वाला उसको स्थूल जगत में अप्लाई करेगा, और इस तीसरे नेत्र से जाके जागा हुआ व्यक्ति उसको उस स्तर पे अप्लाई करेगा जो लिखा है, उससे समझने की कोशिश करेगा। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोला। श्रद्धा के साथ लोग शब्द बदल देते हैं। थोड़ा ऋषि मुनियों ने और आगे समझा तो लिखा गंगा, जमुना, सरस्वती। यानी जो ईड़ा है उसको गंगा कहा, वो ठंडा है। ईड़ा ठंडी धारा है, बाईं धारा ठंडी है, दाहिनी धारा गर्म है, उसे पिंगला कहा। तो ऋषि मुनियों ने क्या कहा, ईड़ा को गंगा कहा, ठंडक है, जमुना गर्म नाड़ी है तो उसे पिंगला कहा, और सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो जो हमारी सुषुम्ना है वो ज्ञान की नाड़ी है, जिस पर हम आगे चलेंगे, आप चलेंगे, यात्रा करेंगे। तो उस ज्ञान की नाड़ी का नाम सुषुम्ना है। तो कह दिया गंगा, जमुना और सरस्वती। ज्ञान दिखता नहीं, ज्ञान अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान को आप देख नहीं सकते। ऐसे सरस्वती हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर दी प्रयागराज में कि गंगा जमुना जहाँ मिलती है वहाँ सरस्वती नदी भी मिलती है, जहाँ दोनों मिल रही, तीनों मिल रही, प्रयागराज कह दिया। वो तीर्थ है, वो तीर्थ स्थल है, तो प्रयागराज कह दिया गया उसको। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों मिल गई। बोले वो दिखती नहीं सरस्वती नदी प्रयाग जी में, प्रयागराज में सरस्वती नदी नहीं दिखती, गंगा जमुना दिखती, धाराएं मिलती। यानी ज्ञान दिखता नहीं, जो होता है। किसी ने कह दिया कि रज, तम, सत। रज कह दिया ईड़ा को, पिंगला को कह दिया तम, और सुषुम्ना को कह दिया सत, सात्विक। ऐसे तीन नाड़ी। ऐसे ही मैं उन बुद्धिमानों को बताना चाहता हूं जिन्होंने राधा को एक कैरेक्टर मान लिया। राधा भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है, इसीलिए कई ग्रंथों में उनका, न महाभारत में न भागवत पुराण में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अगर हम आपकी बात मान लें कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, तो राधा से शादी करने में क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं। 8 तो उनकी पटरानियाँ थी, फिर वो तो श्री कृष्ण थे, उन्हें कौन रोक सकता था? तो राधा ऐसे ही एक ऋषि मुनियों द्वारा अपने प्रेम में बनाई गई धारा। क्या? ईड़ा को कह दिया रुक्मणी, और पिंगला को कह दिया सत्यभामा, गरम तेज, रुक्मणी ठंडी, और राधा को बोला ज्ञान का प्रतीक, नाड़ी। ये 3 नाड़ियों के नाम रखे हमारे ऋषि मुनियों ने। तो राधा वो ज्ञान की ओर ले जाने वाली नाड़ी का नाम है, उसका नाम है सुषुम्ना। जो साधक लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हैं। एक योगेश्वर को सम्मान देने के लिए राधा नाम का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उस कैरेक्टर को स्थूल में इतना ज्यादा चटपटा बना दिया कि हमें अपने आराध्य के लिए दिन भर में 4-6 लोगों से लड़ना ही पड़ता है कि ऐसे नहीं थे वो।
जिनकी 16,108 पत्नियां बता रहे हो, तो हमें उन महापुरुषों से भी पूछना पड़ता है कि उनके मस्तक पर आपने कभी मयूर पंख देखा है? मोर का पंख देखा लगा श्री कृष्ण पे? क्या श्री कृष्ण इतने गरीब थे कि मोरे पंख लगा के घूमते रहे जिंदगी भर? लेकिन मोर पंख ही लगा रहा उनके। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का अर्थ होता है कि मोर कभी अपने जीवन काल में मोरनी के साथ संसर्ग नहीं करता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिर भी संतान पैदा होती। मोर से कुछ आंसू गिरते उल्टी करता छोटी सी, मोरनी खा लेती है उसको, गर्भ से रह जाती है। इसलिए मोर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर शोभित है। जिनको कभी किसी काम वासना ने छुआ तक नहीं है, उन्हें आप किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ करके इस तरह से दिखा रहे हो। और मैंने तो एक पुराण पढ़ी हुई है पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण भी है जिसमें इतना गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा लिखा है कि यहाँ बैठा कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। उन योगेश्वर के बारे में ऐसा लिखा। तो किताबों में मत जाइएगा कभी, ध्यान रखिएगा, फंस जाओगे। हमेशा अपने अनुभव की बात मानना। आज जो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हो, आज आप पहली बार अनुभव करने जा रहे हो जीवन का। अभी तो शरीर के सुख देखे हैं, जो जीवनगत सुख है उस सुख का नाम है निरंतर सुख, जहां कभी सुख की बीच में कटिंग नहीं होती है। निरंतर सुख है, अबाध सुख। वो आपका अनुभव से ही आता है, जीवन से ही आता है। शरीर में सुख और दुख आ सकते हैं, जीवन में आप चाहें तो केवल सुख ही सुख हो सकते हैं और निरंतर सुख बना रह सकता है। कभी दुख की तरफ लौटेगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। तो आज जिस आप कभी चर्चा करेंगे, राधा पर चर्चा करेंगे, सब पे सब प्रतीकात्मक है। रावण को दशानन कह दिया गया, रावण को दशानन कहा गया। क्यों कह दिया गया? इसीलिए कह दिया गया कि हमारा जो पहला चक्र है, हमारी कुंडलिनी से जब यात्रा शुरू होती है सहस्रार तक, मूलाधार से, तो मूलाधार में कमल के 4 पंखुड़ी बताई गई। 2 पंखुड़ी इधर, 2 पंखुड़ी इधर, 4 पंखुड़ियां बताई गई। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियां बताई गई, 3 इधर 3 इधर, कमल की। लेकिन मणिपूरक पर जो नाभि के पास चक्र है, नाभि के आसपास, उस चक्र का नाम है मणिपूरक चक्र। उसमें 10 दल का कमल बताया गया। 5 कमल के दल इधर, 5 इधर, 5-5 पंखुड़ी, 10 पंखुड़ी। रावण नाम का विद्वान ब्राह्मण खुली आंखों से अपने इस नाभि चक्र पे स्थिर रहता था। उसके प्राण सदा यहाँ रहते थे, नाभि पर। तभी विभीषण ने कहा था, चूंकि उस राज को जानता था, राम से कहा था कहीं तीर मारोगे नहीं मरेगा, लेकिन अगर नाभि पे आप भगवान तीर मार दोगे तो रावण मर जाएगा। तो भगवान राम ने वहीं तीर मारा। हम आंख खुली रखते हैं, आप सब तो मूलाधार में रहते हैं। मूलाधार कहाँ है? मल और मूत्र द्वार के बीच में जो जगह नीचे, हम मूलाधार स्थिर है, ऐसा माना जाता है।
खुली आंखों से वहां रहते हैं, आंख बंद करके चलते हैं तो ऊपर को चलते हैं। खुली आंखों से हर व्यक्ति वहां रहता है। रावण कहाँ रहता था? नाभि पर, खुली आंखों से। राम, इसलिए रावण को दशानन कहा गया। दशानन, 10 कलाओं का ज्ञाता, 10 कलाओं का ज्ञाता थे रावण। खुली आंखों से नाभि पर रहते थे। राम को कहा गया कि 12 कला के अवतार है। इसके ऊपर आता है मणिपुरा के ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत, ये 12 दल का कमल है यहाँ पर। इसीलिए भगवान राम को कहा गया 12 कलाओं के अवतार। सुना होगा आप लोगों ने, 12 कलाओं के अवतार क्यों कहा गया? राम एक ऐसे योगी थे, महायोगी, खुली आंखों से अनाहत चक्र पे निवास करते थे। आंख खुली है, रहते यहां थे। इतने बड़े योगी थे। महान ऋषि परंपराओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। गुरु वशिष्ठ जैसे, गुरु विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य उनको प्राप्त था। उनसे शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? इससे ऊपर एक चक्र है यहाँ पर, इसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। ये जो विशुद्धि चक्र है, ये 16 दल का कमल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो खुली आंखों से यहां निवास करते थे सबसे ऊपर, इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। यानी जिन्हें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को छू भी न गया हो, विशुद्धि। इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को खुली आंखों से यहाँ रहते थे, सबसे ऊपर थे। राम से भी आगे एक अवतार। और हमारे कुछ महान लोगों ने जो ये धरती पे जिंदा हैं, उन्होंने उन्हें काम कला का अवतार बना दिया है भगवान श्री कृष्ण को। शर्म आनी चाहिए इनको। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो योगेश्वर है, जिसको काम, क्रोध, मद, लोभ कभी छू ना गया हो, उससे दिन भर ऐसा बता दिया कि दिन भर बस वो स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं, गोपिकाओं के साथ दिन भर रमण कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि गोपिकाएं कौन है? तुम 16,108 नारी कहते हो, और ये दरबार 16,108 नारी नहीं, 16,108 नाड़ी शरीर की। उनके स्वामी का नाम श्री कृष्ण है। जैसे पति को स्वामी कह दिया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया? 16,108 नाड़ियों के स्वामी, जिनके नियंत्रण है नाड़ियों पर, एक एक नाड़ी पर। उनके शरीर की एक भी नाड़ी बगैर उनकी इच्छा के धड़क नहीं सकती थी। उनका नाम योगेश्वर श्री कृष्ण है। और आप उन्हें 16,108 नारियों का पति बताते हो? शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी लिख डाला सबके 10-10 लड़के, एक एक लड़की उत्पन्न हुई। हद है भाई। आगे पढ़ो तो आपके नीचे से पैर धरती खिसक जाएगी। एक ही काम था उनके पास। तो महाभारत तुमने लड़ी? इतने दैत्य मरवाए जीवन काल में, तुमने मरवाए थे। यही काम करते रहे बेचारे। आगे पढ़ो तो धन्य हो जाएगा आप। उस योगेश्वर को जिन्होंने इस देश को नहीं, पूरे विश्व को दिशा दी, वह ग्रंथ जिसकी कसमें अदालत में खाई जाती हैं हाथ रख के, उस ग्रंथ का नाम है गीता, श्रीमद् भागवत गीता।
रामायण पे हाथ रख के कसम नहीं खाता कोई, श्रीमद् भागवत गीता पे रख के कसम खाता है। उस योगेश्वर कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी बातें भद्दी भद्दी, तीन भर एक ही सूत्री कार्यक्रम। 8 वर्ष के श्री कृष्ण, 12 वर्ष की राधा, आप कह रहे हो दिन भर लिए पड़े रहते थे। अरे होश में हो भाई, होश की दवा खाओ। जब गोकुल छोड़ा श्री कृष्ण भगवान ने, तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी। आप उन्हें काम कला का अवतार बता रहे हैं। अरे शर्म के मारे चुल्लू और पानी में डूब के नहीं मर जाओ। अपने भगवान के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को उनका ज्ञान चक्षु खुले। चीजें लिखी गई हैं कोड में, जे जान ही ते दे जनाई, बाकी मूर्ख बने रहो, इसलिए लिखा गया। बहुत विस्तार से बोलेंगे किसी दिन, इनकी धज्जी उड़ाएंगे जितने बदमाश हैं ये। मालूम होना चाहिए युवा पीढ़ी को कि हमारे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, योगी राज थे। उनसे बड़ा संसार में कोई योगेश्वर हुआ नहीं, योगी हुआ नहीं। वो योगेश्वर नहीं होते तो भगवान परशुराम ने अपना सुदर्शन चक्र उनको नहीं दिया होता।